मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पीटी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा क्लास है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। आज हम लोग रियल नंबर की चर्चा करने वाले हैं। चलिए, ये क्लास 3 का अध्याय 1 वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर है। रियल नंबर्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। रियल नंबर्स के अंदर बहुत सारी संख्याएं होती है जिसको पहले हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, अपरिमेय संख्या, इस सारी संख्या को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्राकृत संख्या से। ये है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स इसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? देखिए, गिनती की संख्या यानी कि 1 से स्टार्ट होके अनंत तक जाए उसको प्राकृत संख्या कहते हैं। कहने का मतलब है जब गिनती की संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। ये कहने का मतलब कि गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। मैंने लिखा है जब गिनती की संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है तो उसे प्राकृत संख्या कहते हैं, अर्थात गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। इसके बाद इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। गिनती की संख्या तो हो ही गया, जैसे में हम ले लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 डॉट डॉट। आप यहाँ पे अनंत तक लेके चले जाइए। आप अपने मन से अनंत तक लेके जा सकते हैं। आप अपनी मर्जी से 1 से लेके 10 तक, 20 तक, 100 तक लेके जा सकते हैं। ये पहला टॉपिक। दूसरी टॉपिक है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसको होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर। एक बात है यहाँ पे, प्राकृत संख्या को मिस्टेक हो गया। प्राकृत संख्या को n से सूचित किया जाता है। प्राकृत संख्या को n से दर्शाते हैं या सूचित करते हैं। ये छूट गया था। अब हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो जब गिनती की संख्या के पहले 0 लगा देते हैं तो वही पूर्ण संख्या कहलाती है। इसका परिभाषा हम लिखेंगे इस तरह से, गिनती की संख्या के पहले शून्य लगा देते हैं उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं।
इसे W से सूचित करते हैं, इसे W से सूचित करते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे 0, उसके बाद आप गिनती की संख्या लिख दीजिए, 0 से स्टार्ट होके 1 2 3 4 5 आपकी मर्जी, यानी कि गिनती की संख्या के पहले आप 0 लगा देते हैं, उसे ही पूर्ण संख्या कहते हैं। तो ये रहा पूर्ण और प्राकृत संख्या। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं पूर्णांक संख्या के बारे में। तीसरा टॉपिक है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या पहला हुआ प्राकृत संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या और तीसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो एक नंबर लाइन होता है संख्या रेखा, आप उसके माध्यम से बोल सकते हैं, या वैसी संख्या जिसमें 0, धनात्मक और ऋणात्मक तीनों संख्याओं का संग्रह हो, उसे ही हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। अर्थात 0 प्लस वाली संख्या और माइनस वाली संख्या अगर तीनों को मिला देते हैं तो उसके मिलने से ही उसके संग्रह को ही पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या को इंटीजर संख्या कहते हैं, इंटीजर्स नंबर। पूर्णांक संख्या अर्थात इंटीजर्स नंबर इसको बोला जाता है। इसका परिभाषा होगा शून्य सहित धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या शून्य सहित धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या के संग्रह को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। इसे Z से सूचित किया जाता है। इसका एग्जाम्पल होगा जैसे में शून्य सहित, आप शून्य को ले सकते हैं, प्लस वाली संख्या, ये जो यहाँ पे बताया गया है धनात्मक संख्या, धनात्मक मतलब होता है प्लस में जो संख्या होती है, जैसे 1 2 ये प्लस में है और ये ऋणात्मक संख्या यहाँ पे जो लिखवाया गया है ये है ऋणात्मक संख्या, -1 -2 ... आगे भी आप लिख सकते हो। ये है इस सबके संग्रह को हम लोग पूर्णांक संख्या बोलते हैं। तो अभी हमने आपको पढ़ाया नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या क्या है। जब गिनती की संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है तो उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अर्थात गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। 1 2 3 4 आपकी मर्जी, आप जहां तक लेके जाओ, ये है प्राकृतिक संख्या। उसके बाद होता है पूर्ण संख्या, होल नंबर। मैंने बताया गिनती की संख्या के पहले शून्य लगा देते हैं, उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है और इसे W से सूचित किया जाता है। और प्राकृतिक संख्या को n से, यहाँ n है, n से सूचित किया जाता है। ठीक है, अब ये पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या जैसे 0, गिनती की संख्या के पहले आपने 1 लगा दिया तो उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। उसके बाद हमने बताया आपको पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो 0
प्लस वाली संख्या और माइनस वाली संख्या तीनों के सम्मिलित रूप को ही पूर्णांक संख्या कहा जाता है। ये इसे जेड से सूचित किया जाता है। ये एग्जांपल है 0 1 2 -1 और यहाँ पे -2, देखिए छूट गया है ये -2। ठीक है, इतना आप लोग नोट कीजिए। चलिए, अभी आपने पढ़ा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या के बारे में। अब हम चलते हैं, अगला टॉपिक है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हम अभी पढ़ेंगे परिमेय संख्या, रेशनल नंबर के बारे में। वैसी संख्या जिसे P बाई Q, वैसी संख्या जिसे P बाई Q के रूप में लिखा जाता है, वैसी संख्या जिसे P बाई Q के रूप में लिखा जाता है जहां Q नॉट इक्वल 0 और P तथा Q एक P तथा Q पूर्णांक संख्या हो। पूर्णांक संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, परिमेय संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या कहलाता है। देखिए, मैंने लिखवाया वैसी संख्या जिसे P बाई Q के रूप में लिखा जाता है जहां Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए और P तथा Q एक पूर्णांक संख्या हो, उसे ही परिमेय संख्या कहते हैं। आइए हम एग्जाम्पल्स के द्वारा इसको समझते हैं। 1/2 -5/8 0 0.12 इत्यादि। ये सारी संख्या जो है परिमेय संख्या है। देखिए, कहने का मतलब कि Q नॉट इक्वल 0, ये नॉट इक्वल है, इसको नॉट इक्वल बोलते हैं बराबर नहीं। ये जो है ये बराबर, और ये जब लग जाता है तो बराबर नहीं का ये सिंबल है, मतलब कि Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आप पूछिएगा सर Q मतलब क्या? ये जो है ये अंश है और ये हर है। अंश को यहाँ पे P बोला गया है और हर को Q बोला गया है, और Q का मान बोला गया है कि 0 कभी नहीं होना चाहिए, इस रूप में नहीं हो सकता है। ये जो है इस रूप में नहीं हो सकता है, ये 0/0 नहीं हो सकता है, ये जो है 0.12 ये 0 के रूप में नहीं हो सकता है। ऐसे ये जो है हमारा मेथड गलत होगा। Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। आपका Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। चलिए, ये हुआ परिमेय संख्या। अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक, अगली संख्या के बारे में, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। अपरिमेय संख्या को इसका अपोजिट लिख देंगे, वैसी संख्या जिसे P बाई Q के रूप में P बाई Q के रूप में नहीं लिखा जाए।
वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। कहने का मतलब कि वैसी संख्या जो अपरिमेय संख्या न हो, वैसी संख्या जो परिमेय संख्या ना हो, वैसी संख्या जो परिमेय संख्या के रूप में न लिखी जाए या p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जाए उसे ही अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में इसका एग्जांपल ले लेते हैं, √2, √3, √5 इत्यादि। इस प्रकार की जो संख्या है ये अपरिमेय संख्या कहलाती है। देखिए एक लड़का क्वेश्चन किया यहाँ पे कि सर √3, √4, √5 यहाँ पे आपने √4 क्यों नहीं लिखा? √4 भी तो अपरिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन नहीं, ये गलत है। एक बात ध्यान दीजिए, रूट में जितनी भी संख्या जो होती है वो अपरिमेय संख्या होती है, वर्ग और वर्गमूल जैसी संख्या को छोड़ के। वैसी संख्या जिसका वर्ग या वर्गमूल निकलता है उसको हम अपरिमेय संख्या की श्रेणी में रखते हैं। देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ये जो √4 है इसका मान होता है 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4, और ये 2 है रूट के अंदर है, ये 2 में से एक बाहर निकलता है, ये इसका मान होगा 2। √4 का मान क्या होगा? 2, और 2 जो है ये परिमेय संख्या है, इसको हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। देखिए ये जो 2 है इसको 2 बटा 1 के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात ये p का मान हुआ और ये q का मान हुआ। इसी तरह से आपके सामने इसके आगे बढ़ाइएगा, √6 अपरिमेय संख्या, √7 अपरिमेय संख्या, √8 अपरिमेय संख्या, और एक संख्या मिलता है आपको √9। ये जो है अपरिमेय संख्या ना होके परिमेय संख्या है। क्यों? देखिए यहाँ पे इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं और इसका मान होगा 3, इसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो ये सारी संख्या जो है रूट वाली ये अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हमने अभी आपको बताया परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। तब तक आप नोट कीजिए। चलिए इस टॉपिक को पूरा करने के बाद एक टॉपिक और हम चलेंगे आज के वीडियो में लेके, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। ये टॉपिक नंबर 6 है, वास्तविक संख्या। यानी कि रियल नंबर। अभी हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। जिस तरह से आपने परिमेय संख्या के बारे में पढ़ा, अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ा, सेम वही दोनों चीज को मिला के हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। देखिए यहाँ पे परिमेय संख्याओं लिख देते हैं। परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं। परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को या संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे में देख लेते हैं, अभी आप पीछे पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्या कौन है और अपरिमेय संख्या कौन है। दोनों के एग्जांपल्स आप इसमें सम्मिलित कर सकते हैं, इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। देखिए कोई भी अपरिमेय संख्या ले लीजिए, 1/3 -2/5। अपरिमेय संख्या ले लीजिए √5 या √2 + √2 या
आप ले लीजिए 1/√7 या पाई ले लीजिए। ये सारी जो संख्याएं हैं वास्तविक संख्याएं हैं। परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, ये रहा परिमेय संख्या, ये परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये अपरिमेय अपरिमेय अपरिमेय, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह की ऐसी जो संख्याएं हैं परिमेय और अपरिमेय, इन सारे संख्याओं के संग्रह को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर। इस तरह से आज का जो टॉपिक है हम लोग का ये पूरा हुआ। आज हमने पढ़ा, सबसे पहली बात हमने पढ़ा प्राकृत संख्या के बारे में, प्राकृत संख्या। दूसरा मैंने पढ़ाया पूर्ण संख्या। तीसरा मैंने बताया पूर्णांक संख्या। चौथा टॉपिक था हमारा परिमेय संख्या। पांचवा टॉपिक है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और छठा टॉपिक था हमारा वास्तविक संख्या, वास्तविक और ये रहा संख्या। देखिए, आज के इस वीडियो में हमने आपको पढ़ाया वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या के अंतर्गत ये सारी संख्या को मैंने बताया। सबसे पहले मैंने आपको बताया प्राकृत संख्या के बारे में, अर्थात नेचुरल नंबर के बारे में। गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहा जाता है। आपने देखा है कि 1 2 3 4 5 ही गिनती की मूल संख्या कहलाती है, यहीं से गिनती की संख्या की शुरुआत होती है, तो उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या वैसी संख्या जो जीरो, मतलब जिस संख्या में हम जीरो लगा देते हैं। जैसे गिनती की संख्या है, उसके पहले मैंने जीरो लगा दिया, जीरो को ऐड कर दिया, तो वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है, होल नंबर कहलाती है। उसके बाद मैंने बताया शून्य सहित धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या के संग्रह को सम्मिलित रूप को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 -1 -2। मैंने ये भी बताया पूर्णांक संख्या जो होता है, इसमें दो प्रकार की संख्या होती है। एक धनात्मक संख्या जो प्लस वाली होती है, और एक माइनस में होती है, जो माइनस में होती है, ऋणात्मक संख्या उसको बोला जाता है, ऋणात्मक संख्या। और एक जो संख्या बच रही है शून्य, शून्य भी एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। उसके बाद हाँ, शून्य जो है धनात्मक ना है और ना ही ऋणात्मक है। शून्य को ना हम प्लस बोलते हैं ना माइनस बोलते हैं, शून्य एक ओनली पूर्णांक संख्या है। उसके बाद मैंने आपको बताया परिमेय संख्या के बारे में। अभी यहाँ पे लिखा भी है वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है जहां q का मान 0 न हो। q अर्थात जो अंश और हर के रूप में हम समझते हैं, नीचे वाला जो होता है उसको हर बोलते हैं, और हर का मान इसमें क्या है? q है, और ये q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिए हैं 1/2 -5/8, यहाँ पे 0 दिए हैं, यहाँ पे 0.12 और ऊपर रेकरिंग दिए हैं। तो ये जो संख्याएं हैं ये सब परिमेय संख्या है। उसके बाद मैंने आपको बताया, ये कंप्लीट हुआ, ये भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद मैंने आपको बताया अपरिमेय संख्या के बारे में। तो वैसी संख्या जिसे परिमेय संख्या के रूप में ना लिखा जाए, परिमेय संख्या के रूप में ना हो, इसमें परिभाषा में लिखवाया था कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाए उसे ही हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। उसका एग्जाम्पल था रूट वाली संख्या। रूट वाली संख्या जैसे ऐसे मैंने बताया था, रूट में जो हो ऐसे हो, मल्टीप्लाई में हो, √7 × 2 हो, इत्यादि जो भी संख्या है इसको हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। इसके बाद हमारा आज का जो लास्ट टॉपिक था वो था वास्तविक संख्या, जो अभी आपके सामने है। इसको मैंने बताया कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को, सम्मिलित रूप को ही क्या बोला जाता है? वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर बोला जाता है। तो जो बच्चा, यानी कि जो बच्चा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में समझ गया होगा, उसको वास्तविक संख्या समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी।
तो आज की क्लास में मैं यही तक टॉपिक रख रहा हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर इसका आपको पीडीएफ और नोट चाहिए तो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप वहाँ से नोट्स और पीडीएफ ले सकते हैं। और इस तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहिए और पीके क्लासेस 99 को आप सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। थैंक यू।